शनिवार को अचानक से दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और फिर तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी भयंकर नुकसान हुआ है। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि नोएडा के डीएम चौराहे पर रेड लाइट का खंभा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे एक 4 पहिया वाहन दब गया। वहीं सेक्टर 20 में बिजली का खंभा गिरने से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं सेक्टर 18 की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 18 में कई जगह बड़े बड़े पेड़ और एडवर्टाइज पोल गिर गए। इसके अलावा तेज हवाओं की वजह से शहर में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं नोएडा में धूल भरी आंधी के कहर का अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी के बाहर बना सफल स्टोर ताश के पत्तों सा बिखरा और हवा में उड़ गया। देखिए भयानक तस्वीरों को। जबकि शुक्रवार को भी आंधी और तेज हवाओं के दौरान नोएडा के सेक्टर 151 स्थित जेपी अमन सोसाइटी के एक फ्लैट की खिड़कियां और फ्लैट तक टूटकर उखड़ गए। फ्लैट की हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुमंजिली इमारत के इस फ्लैट के कई कमरों के दरवाजे और खिड़कियां हवा की रफ्तार और दबाव नहीं झेल सकी। आंधी के चलते ये दरवाजे और खिड़कियां या तो उखड़कर कमरे में ही गिर गए या फिर टावर से नीचे जा गिरे। दिल्ली में भी रफ्तार हवा की काफी तेज थी। दिल्ली में रैपिड रेल मेट्रो अशोकनगर स्टेशन की शेड हवा में ही उड़ गई। खबर तो ये भी है कि इसमें कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भयानक है। इस दौरान लोग बता रहे हैं कि किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। हम सर इधर से आ रहे थे। हम जैसे कि यहाँ पे पहुंचे हैं तो ऊपर से टीन इस हिसाब से गिर रही थी कि जैसे कागज का या कपड़ा कोई उड़ के आता है ना गाड़ियों पे, इस हिसाब से टीन सेट आ रहा था यहाँ पे। आप देखिए किस हिसाब से यहाँ की मजबूती है, आप ही देखिए इस चीज को। हमारी गाड़ी में हम 4 भाई बैठे हुए थे। हम सेक्टर 18 से बिलिंग करवा के आए थे गाड़ी की कंपनी की। हमारी गाड़ी पे इस हिसाब से टीन गिरी। हमारे ना गेट खुले थे ना कुछ, आगे से पूरी डैमेज हो चुकी है हमारी गाड़ी। हम 4 भाई इसमें फंस गए थे। 2-3 भाइयों ने हमारी गाड़ी पे से टीन हटाई है और हमारी गाड़ी जब गेट खुले हम बाहर उतरे, हमने धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी निकाली है यहाँ से। हमारी गाड़ी में इतना नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आप, ये दूसरी बार यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है कि ये टीन उखड़ के ऐसे रोड पे आई है। यहाँ पे कई जगह आगे कई गाड़ी डैमेज हुई है। ये टीन सेट की वजह से आगे तक मेजर नुकसान हुआ। 3 साढ़े 4 बजे का मामला है, तो हमें लगा ऐसा नॉर्मल बारिश पड़ेगी, तो मैंने अपने भाइयों को बोला, मैंने बोला घर चलते हैं। और पेड़ पौधे ऐसे हिलने लगे कि मैंने बोला अब कुछ ज्यादा कैड़ा होने वाला है। तो हमने लगा कि इन्हें लगा कि नॉर्मल होगा, आप बैठ जाइए। मैंने बोला चलते हैं, लेकिन बारिश हो रही थी जिस कारण हम अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और हम गीले होने की वजह से बच के गाड़ी में बैठे होते और हमने साइड में गाड़ी लगा रखी थी। ठीक है जी। और क्या हुआ, गाड़ी में से ऐसे मतलब ये पदार्थ जो है ये नीले कलर के ऐसे लगे पड़े हैं। हमें मालूम नहीं था कि ये उड़ के हमारी गाड़ी पे आएंगे। हमें लगा नॉर्मल बारिश हो रही है, नॉर्मल आंधी चल रही है। ऐसा लगा कि मतलब हमारे पास आए, लेकिन वो कुछ टुकड़े इस नहर में गिर चुके थे। तो कुछ टुकड़े हमारी गाड़ी के पास आए जो गाड़ी का शीशा हमारा डैमेज कर चुके थे। लेकिन फिर भी हम गाड़ी में बैठे रहे। क्यों? गाड़ी की हमारी जो ये टीन की सीटें हैं वो हमारी गाड़ी को कवर कर चुके थे, जो हम गाड़ी आगे पीछे नहीं हिला पा रहे थे। गाड़ी पीछे नहीं हिला पा रहे थे तो हमने बोला, हमारे बड़े भाई ने बोला कि गाड़ी में से उतरो मत। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे आते तो कुछ हार्म पहुंचाते, इसलिए हम गाड़ी पे से नहीं उतरे। गाड़ी पे से उतरने का रीजन यही था कि हम गाड़ी पे से नहीं उतरेंगे तो हमारी जान सेफ रहेगी, लेकिन गाड़ी का हमारा इतना डैमेज हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून गतिविधियों का नतीजा है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में ऐसे ही उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चली दिल्ली एनसीआर में और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक लोगों को ये भी चेतावनी देती हैं कि जिस वक्त तेज हवाएं चलें तो वो खुले मैदान में खड़े हों, ना कि पेड़ों के नीचे, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।